नमस्कार दगड़ियों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैं आपके सामने अपना बूढ़ा केदार का जो मेरा ब्लॉग था इससे पहले, उसके बारे में आपको कुछ जानकारी देने के लिए आई हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप बूढ़ा केदार के बारे में मेरे नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो मैं शुरू करती हूँ। बूढ़ा केदार पहले तो आपको कैसे कैसे पहुँचना है। अगर आप देहरादून या हरिद्वार से आ रहे हैं तो आपको मिड पॉइंट ऋषिकेश में आना होगा। आप कहीं से भी आएंगे तो मिड पॉइंट आपको ऋषिकेश ही पड़ेगा। फिर ऋषिकेश से आपको बस मिलेगी जो आपको डायरेक्ट चमियाला तक ले जाएगी। चमियाला एक जगह का नाम है। वहाँ से आपको शेयरिंग टैक्सी करनी पड़ेगी जो आपको बूढ़ा केदार तक छोड़ेगी। चमियाला से बूढ़ा केदार आपको 50 रुपीज़ पर पर्सन चार्ज होगा। उसके बाद बूढ़ा केदार में जब वो आपको उतारेगा तो वहाँ से आपको 2 या 3 मिनट आपको चलना है। उसके बाद मंदिर आ जाएगा। ज़्यादा चलने की ज़रूरत नहीं है, चढ़ाई बिल्कुल नहीं है, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही मंदिर है। बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। मैंने अपना सफ़र शुरू करा था देहरादून से चंबा। मैं एक दिन पहले अपनी बहन के घर चंबा में चली गई थी। वहाँ मैंने रात को स्टे किया। उसके नेक्स्ट डे हम लोग गए बूढ़ा केदार के लिए। हमने चंबा बाज़ार से ही बूढ़ा केदार के लिए बस ली थी। जिस बस ने हमें चमियाला में उतारा था, वहाँ से हमने शेयरिंग टैक्सी करी जिसने हमें बूढ़ा केदार पे छोड़ा। वहाँ से 2-3 मिनट का डिस्टेंस करके हम बूढ़ा केदार मंदिर पहुँच गए। बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। वहाँ का जो व्यू है वो भी बहुत खूबसूरत है। पहाड़ियों के बीच में, वादियों के बीच में वो मंदिर है। जय हो बूढ़ा केदार बाबा की। बूढ़ा केदार बाबा जो मंदिर है वो सबसे अलग मंदिर है। ऐसा शिवलिंग आपने कहीं नहीं देखा होगा जैसा शिवलिंग देखने को वहाँ मिलता है। वो जो मंदिर है 2 नदियों के बीच में है। एक तरफ बहती है बालगंगा, एक तरफ बहती है धर्मगंगा। बीच में बूढ़ा केदार मंदिर स्थित है। आगे दोनों गंगा का संगम भी है। कहा जाता है वहाँ पे बूढ़ा केदार बाबा ने पांडवों को बूढ़े रूप में दर्शन दिए थे। इस वजह से उस मंदिर का नाम बूढ़ा केदार पड़ा है। बहुत खूबसूरत मंदिर है। और मैं आपको क्या बताऊँ, ऐसा शिवलिंग आपने सच में कहीं नहीं देखा होगा जैसा शिवलिंग वहाँ देखने को मिलता है। शिवलिंग का आकार केदारनाथ जैसे आकार जैसा ही है, बट वहाँ के शिवलिंग में आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पे पांडव भी बनाए गए हैं उस शिवलिंग में। कुदरती उस शिवलिंग में पांडव बने हुए हैं, नंदी जी हैं, द्रौपदी जी हैं, पार्वती जी हैं, गणेश भगवान जी और साक्षात बूढ़ा केदार बाबा भी हैं। आप जब वहाँ जाएं तो पंडित जी आपको इतने अच्छे से विस्तार से बताएंगे वहाँ के बारे में, और दर्शन भी बहुत अच्छे से आराम से हो जाते हैं। पंडित जी ने बहुत अच्छे से हमें वहाँ के बारे में बताया और बहुत अच्छे से हमारे दर्शन भी कराए। बहुत अच्छा मंदिर है। वहाँ जाके मन खुश हो जाता है। एक बार आप ज़रूर जाइए, आपको भी अच्छा लगेगा। जय हो बूढ़ा केदार बाबा की। बाबा बूढ़ा केदार के ये वृद्ध रूप है भगवान का। वृद्ध रूप है, ठीक है। बूढ़ा रूप, वृद्ध समझते हो जी। पुराना लिंगाकार, तो ये साकार और निराकार दोनों। अब ये पारिवारिक है भगवान का, तो भगवान तो सतयुग से बात करें। अब ये जो पांडव नजर आए तुमको, ये द्वापर में आए। ये क्यों आए? ये प्रायश्चित के लिए आए थे। प्रायश्चित समझते हो जी? हाँ जी। माफी मांगी भगवान के पास। कौन सा प्रायश्चित? कौन सा? जो महाभारत युद्ध हुआ था जी, हाँ जी, धर्म युद्ध कौरव पांडवों का। हाँ जी। तो कौरव सेना मारी गई थी। हाँ जी। मारा तो कोई नहीं है, जीत तो अमर है। जीत अमर है, कोई नहीं बात। आत्मा अमर है, शरीर नाश होता है। लेकिन उनके साथ में भगवान थे, वो धर्म में जा रहे थे, धर्म की रक्षा करने के लिए पांडवों के साथ युद्ध। जब युद्ध समाप्त हो गया, पूर्ण पूर्ण जब युद्ध हो गया, तो भगवान ने, कृष्ण ने युधिष्ठिर धर्मराज जी ऊपर है, देखो ऊपर, उनको बैकुंठ में लाना, इसलिए ऊपर स्थान है। तो युधिष्ठिर धर्मराज जी को वेद व्यास जी के पास भेजा। भगवान वेद व्यास जी के पास क्यों भेजा? परामर्श के लिए कि युद्ध हो गया, अब तुम्हारे जो गोत्र के लोग जो मारे गए गुरु लोग, अब उनकी आत्मा भटक रही है अंतरिक्ष में। जब तक जीव को जन्म नहीं मिलता है ना कहीं स्थान, तब तक वो हवा में भटकती है वो आत्मा। उसी को कहते हैं भूतात्मा नाम परमात्मा, प्रेतात्मा नाम परमात्मा। हाँ,
हवा है अपना, तो उनको जो है स्थान नहीं मिला। तो वेद व्यास जी ने बताया युधिष्ठिर, अब एक भगवान शंकर भोलेनाथ देवता है जो उनका उद्धार कर सकते, तुम्हारे पितृमोक्ष कर सकते, पितृमोक्ष का उद्धार हो सकता है। तो कौन है? शंकर। वंदे देव उमापति सदगुरुम वंदे जगत कारणम, देव के देव उमा जी के पति भगवान शंकर है, उनके पास। अब कहाँ जाओ? हिमालय, उत्तर दिशा, उत्तर दिशा के सारे तीर्थ। तो भगवान पूरा पश्चिम कहीं भी भेज देते, और जगह भेज देते, कहीं दक्षिण, लेकिन हिमालय तो बहुत जगह है, देश में भी हिमालय है। लेकिन उत्तर भाग में भेजा, उत्तर दिशा। उत्तर दिशा धर्म प्रयाग, यहाँ का नाम जो संगम है, आगे दो पुल लगे हैं, जो दो ब्रिज है, ये धर्म प्रयाग, ये धर्म गंगा है, यहाँ से बाल गंगा, दोनों का संगम है, ये धर्म प्रयाग। 5 पर्वतों के बीच में है भगवान। वेद व्यास जी ने पूरा मैप दिया था लोकेशन, किसको? युधिष्ठिर धर्मराज। जब तो यहाँ पहुंचे तो कहाँ पहुंचे? तो अब पांडव जब यहाँ पहुंचे तो भगवान ने इनको, इनकी भक्ति के कारण इनको साक्षात दर्शन, पूर्ण बूढ़े रूप में दर्शन दिए भगवान। किसको? पांडव। अब जैसे दर्शन दिए तो अब ये जो है भगवान को पहचान लिया। थोड़ा सा कमी रहेगी कि पहचान नहीं पाए, वो थोड़ा जरा उन्होंने हल्के में ले ली। भीम साथ में था, भगवान श्री स्वयं हो गई, भीम साथ में था, क्रोधित करता है ये हमारे साथ क्या हो रहा है। धर्मराज जी जानते थे, कहते भीम शांत रहो। अब भगवान यहाँ से निकल गए, दर्शन तो दे गए लेकिन निकल गए। अब कहाँ निकल गए? सतोपान केदारनाथ, केदारनाथ द्वापर से नाम हुआ, सतोपंथ इलाका है, सतोपंथ। केदार अर्थात, केदार का मतलब होता है दलदल, और नाथ बने स्वामी। समझ में? तो भगवान निकल गए। अब धर्मराज जी ने कहा पांडवों जल्दी करो, चलो चलो पीछा करो भगवान का। कहाँ गए भगवान? वो जानते थे, वो पंक्ति पकड़ते थे, स्त्री का कि पुरुष का, किसका है, साधारण मनुष्य का है, कोई ऋषि मुनि है या कोई भगवान का है। तो पीछा करते 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 वो कहाँ निकले? केदार। भगवान समझ गए प्रभु अंतर्यामी है, पांडव आ रहे हैं, मेरा पीछा कर रहे हैं। उनको संशय हो गया, संशय रह गया। भगवान ने वहां भैंसों का रूप ले लिया। किसका? भैंसे का। भैंसों का। कितनी भैंस? कितनी भैंस? जीत को सगे अरे रघुराई, माया पे असर चली जाए। माया से कोई रच नहीं सकता, इतनी भैंस थी। और व्यक्ति विशेष की किसी की हो नहीं सकती। धर्मराज समझ गए ये भैंस प्रभु की लीला है, और इन्हीं में शंकर जी हैं। लेकिन पांडवों अब ऐसा करो, अब पहचानो इनमें शंकर जी कौन है, पकड़ो इनमें से, पहचानो कौन है शंकर जी। असंभव, विराट, इतनी बहस में कौन जाने कौन से। लेकिन भीम कहता है भैया ऐसे तो असंभव है, एक उपाय हो सकता है। क्या उपाय हो सकता है? ठीक है। भीम कहता है भैया मैं जय विजय पर्वत को अपनी टांग लगा के खड़ा हो जाता हूँ। जय विजय पर्वत है, भीम ने टांग लगा, खड़े हो गए। नकुल सहदेव, ये जितनी भी भैंस घूम रही है सबको मेरी टांग के नीचे आओ। अब जो शंकर जी होंगे वो टांग प्रवेश ले जाएंगे। हारते हारते 12 साल बीत गए, एक युग हो गया, एक युग लग गया। हारते हारते भैंस चलती रही। देखो आज 2 मिनट टाइम नहीं है किसी को रुकने का। अब पांडवों ने कितने धक्के खाए, 12 साल लग गए, भैंसी आई। अब कुरुक्षेत्र से आए पैदल, साधन भी नहीं थे। द्रौपदी थक गई थी, घोड़े की सवारी है द्रौपदी, घोड़ी थक गई थी हिमालय में, पांचाली है। भगवान ने जो है घोड़ा भेजा, जाके चली द्रौपदी हिमालय में। द्रौपदी घोड़े की सवारी, कभी सुना द्रौपदी का घोड़ा है?
नहीं सुना, याद है। अब सुनो ध्यान से। युधिष्ठिर, अन्य क्षेत्रम कृतम पापम पुण्य क्षेत्रम विनश्यति। अर्थात भगवान कहते हैं कि हे पांडवों, तुम अन्य क्षेत्र से आए हो मेरे पुण्य क्षेत्र में, तो सारे जन्म जन्म के पाप समाप्त हो। लेकिन 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 अब जैसे बहुत लगता है संसार, लेकिन अब जैसे बहुत लगता है लेकिन क्या करें लोग। युधिष्ठिर, पुण्य क्षेत्रम कृतम पापम तो वज्रलेपो भविष्यति। पुण्य क्षेत्र के दर्शन करके गए, अब फिर छल कपट, फिर पाप करना, फिर माता पिता को जो है वो आदर नहीं करना, जीवों पे दया नहीं करना, फिर किस बात की यात्रा। मैं तो गंगा नहाने गंगोत्री यमुनोत्री हरिद्वार गया, गंगा नहाते हुए भी ख्याल आ गया। मैंने तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, गंगा नहाने से क्या फायदा, कभी प्यासे को पानी तो पिलाया नहीं, ओ बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। माता पिता की सेवा करनी नहीं और तीर्थ भोग, जीवों पे दया करनी नहीं तो तीर्थ भोग। बहुत कुछ सुनाने गए, तुम्हारे पास टाइम नहीं। दर्शन करो और भगवान से आशीर्वाद लो। आज से हम पाप नहीं करेंगे, सारे पाप समा, छल कपट से दूर रहेंगे, मन निर्मल रखो। मन निर्मल जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र भावा। मन निर्मल रखो, छल कपट से दूर रहो। कब तक रहोगे? एक दिन तो जाना। असली सत्य क्या है? समझने मन है। मृत्युंजय महादेव बोलो। मृत्युंजय महादेव। ट्यून से बोलना, प्यार से, प्रेम से। मृत्युंजय महादेव, मृत्युंजय महादेव। त्राहि मां शरणागतम्, त्राहि मां शरणमंगलम्। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। पीड़ितं कर्म वंदने, पीड़ितं कर्म वंदने। इसका अर्थ क्या होता है? समझ जाना क्या पुकारा है भरत? हे मृत्युंजय महादेव, हे मृत्युंजय महादेव। हे मृत्युंजय महादेव, हे मृत्युंजय महादेव। बिल्कुल बिल्कुल सब